ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो कि बिहार से बिलोंग करता है, लेकिन काम धंधे की वजह से दिल्ली के नांगलोई में किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। इस फैमिली में टोटल 5 लोग थे, जिसमें से पिता मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। 2 बहनें थी और एक भाई था, जिसमें से एक बेटी सोनिया थी, जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पैसों की कमी के कारण सोनिया 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी थी। सोनिया अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहती थी और खुद का एक घर भी लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास पढ़ाई करने का कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसने ठान ली कि वो रील्स बनाएगी और उससे पैसा कमाएगी। उसने अपने सेविंग में से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम में रील्स बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे वीडियो बनाती गई, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते गए और लोगों को सोनिया की रील्स भी पसंद आने लगी थी। तो धीरे धीरे करते सोनिया के 7,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके थे। सोनिया की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, तभी उसकी लाइफ में भूत आता है। जी हाँ दोस्तों, इस भूत ने सोनिया के साथ ऐसा कुछ किया जो हमारी समझ से परे है। 1 साल पहले यानी कि 2023 में ये भूत सोनिया की लाइफ में आया था। पहले वो अच्छे दोस्त बने थे और धीरे धीरे वो एक दूसरे से लव करने लगे थे। भूत कोई और नहीं लेकिन सोनिया का बॉयफ्रेंड था, जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआती समय में सोनिया की फैमिली को इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इनकी कहानी छिप नहीं पाई। सोनिया अपने इंस्टाग्राम में भूत के साथ फोटोज़ डालने लगी। ऐसे धीरे धीरे करते सबको पता चल गया था। अगस्त 2024 की बात है। सोनिया की मम्मी रजनी देवी को पता चला कि सोनिया ने अचानक से ही घर से बाहर जाना बंद कर दिया था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर उन लोगों ने सोनिया का चेकअप करवाया तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनकी बेटी सोनिया 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। सोनिया ने 61 वीक पहले ये स्टोरी लगाई थी, जिससे साफ पता चलता है कि इसी समय सोनिया की मुलाकात उस लड़के से हुई थी। सोनिया ने उस लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से भूत नाम से बुलाया करती थी। लड़का हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन अपनी फैमिली के साथ किराए पर सोनिया के घर के पास ही में रहता था। उसकी उम्र 19-20 साल थी, लेकिन सोनिया मन ही मन संजू को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। 1 साल पहले उसने अपने इंस्टाग्राम में माय हबी लिख के दोनों की फ़ोटोज़ भी पोस्ट की थी। अक्टूबर 2024 में सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में एंटर हो चुकी थी। उसने अपने फैमिली को भी बता दिया था कि संजू ही इस बच्चे का बाप है और वो अपनी पूरी लाइफ संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि वो उसे अपना हस्बैंड मानती है। और यह संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, लेकिन वो लोगों ने उसे बेदखल कर दिया है। सोनिया की संजू से कोई शादी नहीं हुई थी, फिर भी उसने 20 अक्टूबर 2024 का करवा चौथ का व्रत संजू के लिए रखा था। सोनिया के फैमिली वालों ने भी थक कर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। करवा चौथ के दूसरे दिन यानी कि 21 अक्टूबर 2024 को सोनिया सुबह 4 बजे अपना सब सामान लेकर घर से निकल जाती है और उसकी बहन को बताती है कि वो संजू के साथ अपनी नई जिंदगी जीने जा रही है। सोनिया की माँ 5 बजे जगती है और देखती है तो सोनिया कहीं नहीं थी। उन्हें पता चल जाता है कि सोनिया यहाँ से जा चुकी है। वो सोनिया को कॉल लगाती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। कुछ देर बाद फिर से कॉल लगाने पर वहाँ से संजू कॉल उठाता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम लोगों से नफरत करती है और वो तुमसे बात करना नहीं चाहती। सोनिया का कोई अता पता नहीं मिलता है। तो उसी दिन रात 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने कॉल किया तो फिर से संजू ने वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दी। इतने में ही मनीष ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे साफ पता चला कि कुछ ठीक नहीं है। मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना कि गड्ढा और गहरा खोदो। सोनिया के परिवार वाले घबरा जाते हैं और वो नांगलोई पुलिस स्टेशन में सोनिया की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि दोनों ही बालिग थे और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है और कंप्लेंट दर्ज नहीं की। सोनिया के परिवार वालों ने खुद से ढूंढना स्टार्ट कर दिया। वो संजू के घर पहुंच जाते हैं। वहां उनको पता चलता है कि सोनिया जिसके साथ गई है वो संजू नहीं लेकिन सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के परिवार वालों को ये बोलकर वापस भेज दिया कि वो संजू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखते हैं। उसके अगले दिन यानी कि 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर मनीष को कहते हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते हुए पकड़ा है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके पिता के थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेके गई थी।
उसके बाद मनीष ने ये सारी बात नांगलोई पुलिस स्टेशन में बताई, जिसके बाद नांगलोई पुलिस टीम इन लोगों को बिहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। पकड़ा गया वो लड़का और कोई नहीं लेकिन संजू यानी कि सलीम ही था। पहले सलीम ने सोनिया के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस में अच्छी खातिरदारी होने की वजह से उसने पुलिस के सामने सारी घटना बताई, जो कि हम आगे देखते हैं। सलीम बताता है कि ये सब उसकी साजिश थी। 21 अक्टूबर 2024 जब सोनिया अपने घर से सारा सामान लेकर निकली, तब सलीम उसे रेंट पर ली हुई कार से लेने आया था। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी साथ लिया था और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े थे। इतने में सोनिया और संजू के बीच बातें होती हैं और बातों ही बातों में सोनिया संजू के ऊपर मैरिज के लिए दबाव डालती है, क्योंकि जब जब सोनिया मैरिज की बात करती तो सलीम उस बात को टाल देता या उसे वेट करने को कहता था। क्योंकि सलीम को पता था कि सोनिया शादी की जिद पर अड़ी है, तो उसने पहले से ही पूरी साजिश रच ली थी। सोनिया को चुप कराने के बहाने सलीम ने सोनिया को शादी करने का वादा किया और इसी बात की पार्टी करने के लिए रोहतक में गए। सलीम और उसके 2 दोस्तों ने दारू पी। उसके बाद वो रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां पर तीनों ने मिलकर सोनिया को बहुत मारा और फ़ोन के चार्जर के वायर से सोनिया का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल किया था और सलीम ने गड्ढा गहरा खोदने के लिए बोला था। गड्ढे में सोनिया को दफन करके वो तीनों दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन फिर पुलिस ने सारे मुस्लिमों को अरेस्ट कर लिया था।